अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मंसूर कुरैशी हैं और मेरा ख़्याल है कि अमेरिका में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन ये वर्जीनिया की बड़ी जानी-पहचानी शख्सियत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ काम ऐसे हैं जो इनकी मकबूलियत का बायस बने हैं। तो सबसे पहले जनाब मंसूर कुरैशी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आसिम भाई और हमेशा बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी आप अपने प्रोग्राम में मदु करते हैं एंड यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू। Washington Night Show with Asim Siddiqui. नाज़रीन, मंसूर कुरैशी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो फिर प्रोग्राम का वक़्त ही निकल जाएगा। कि वो जो हैं वो लोगों को जॉब भी देते हैं, लोगों से जॉब भी लेते हैं, अपने फ़िल्म भी बनाते हैं, अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, अपने सॉन्ग भी बना रहे होते हैं। अमेरिका के अंदर तो वो जॉब दे ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको इन्होंने जॉब दी हुई है, जिनसे ये मुख्तलिफ़ शोबों में काम लेते हैं और अब जो है पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। आज इन तमाम बातों पे तबसरा करेंगे कि आखिर ये सफ़र शुरू किया। हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में बैठकर हम वर्जीनिया के बारे में, अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मंसूर को इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं, उनका ये फ़ोकस है कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, आपको ये फ़ायदा होगा। आपको अगर अपनी बात कुछ कहलवानी भी होगी, तो अगर आप इस पोज़ीशन में होंगे, तो आप आसानी से पहुँचा सकते हैं। मंसूर, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपका जो स्टार्टिंग, एक बहुत सारे कैरियर्स हैं, लेकिन मैं एक कि ये जो आपको सोशल मीडिया पर आप आए और उसके बाद आपने पाकिस्तानी ड्रामे बनाए और उन ड्रामों को कंट्रोवर्शियल नज़र से भी देखा गया, आपको गालियाँ भी पड़ी, लेकिन आपकी तारीफ़ बहुत हुई कि आपने एक ऐसे मौज़ू को टच किया जिस किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उस मौज़ू को टच करने से। क्या कहेंगे ये सारा एक्सपीरियंस इस हिस्से में? देखें जैसा कि मैंने आपको बताया आसिम भाई कि मैं तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका आया था और ख्वाहिश थी कि अमेरिकन ड्रीम को अचीव अचीव करूं और अमेरिकन ड्रीम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अमेरिका जो है वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं इतनी इनोवेटिव और इतनी जो एजुकेटेड कम्युनिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। जॉर्ज टाउन में जर्नलिज्म किया, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की। आई एम एन एंटरप्रेन्योर और कैपिटल फिल्म्स जो है मैं उस फिल्म कंपनी को ओन करता हूँ। आई एम अ टैलेंट पार्टनर, आई स्पेशलाइज इन हेल्पिंग पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स, करियर काउंसलिंग। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जैसे आपने बताया गया तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं, वो सुनते हैं। उसके अलावा एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड में फॉर द गवर्नर ऑफ वर्जीनिया का मैं एडवाइज़र भी हूँ और चेयर ऑफ सिविक कमेटी भी हूँ, कम्युनिटी लीडर भी हूँ और मीडिया में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे सीखा भी हूँ, उनके साथ प्रोग्राम्स भी काफ़ी किए हुए हैं। तो हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, अमेरिका में और पाकिस्तान में यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंट काम करूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो जो ड्रामे आपने बताए अभी, जो आपने बात की, जो फ़िल्म मैं बनाता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि इश्यू बेस्ड फ़िल्म हो या ऐसी जो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें पाकिस्तान में भी होती हैं, अमेरिका में भी होती हैं, उन इश्यूज़ को मैं उठाऊँ ताकि लोग उसको देखें और लोग उन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और वो इश्यूज़ जो हों हैं, वो रिज़ॉल्व हों। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि हमेशा जो 2 कल्चर्स हैं, जैसे अमेरिका का कल्चर है और पाकिस्तान का कल्चर है, तो उसकी जो ब्रिज है, उस ब्रिज को मैं बिल्ड करूँ ताकि कम्युनिटी एक-दूसरे के साथ हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार सकें और एक-दूसरे की हेल्प कर सकें। क्योंकि जब तक हम एक-दूसरे की हेल्प नहीं कर सकेंगे, तब तक हम अपने अमेरिकन ड्रीम को अचीव नहीं कर सकेंगे और अमेरिका एक लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। जब तक आप यहाँ पर मेहनत नहीं करेंगे, एक-दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त। वो लोग जो अमेरिका नए आए हैं या वो कुछ सीखना चाहते हैं, तो मंसूर के इन अल्फ़ाज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि किस तरीके से मंसूर ने आके मेहनत की और उसके बाद जो है वो तमाम काम किए जो एक शौक था, लेकिन अब शायद टाइम आ गया था उसको पूरा करने के लिए। इनके पास वो सोर्सेज़ भी थे और उन्होंने किसी से डरे बगैर अपना शौक पूरा किया। अच्छा मंसूर, आप खुद अपना शो भी करते हैं, मानी का अमेरिका एक बड़ा मशहूर वो बन चुका है इस वक़्त प्रोग्राम और अमेरिकन पॉलिटिशियन से भी अब आपकी जो है थोड़ी-सी जी, थोड़ी जी।
अब तो खैर माशाल्लाह आप खुद उसका हिस्सा हो गए हो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों के बारे में अमेरिकन पॉलिटिशियंस क्या सोचते हैं? क्योंकि आप जब इसमें आए तो हमने देखा कि साउथ एशियंस आपके साथ रहे, मतलब इज़ नॉट कि पाकिस्तानी, दूसरी मुल्कों के लोगों ने भी आपको जो है वेलकम कहा। तो आपको लगता है एज़ ए पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों को अमेरिकन पॉलिटिक्स में आने के लिए और क्या करना चाहिए? जी। देखें, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ना सिर्फ़ दुनिया में बल्कि अमेरिका में भी जो लीडरशिप है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली साउथ एशियंस और उसमें भी स्पेशली आप कर लें पाकिस्तानी अमेरिकन्स की तो बहुत ज़्यादा जो लीडरशिप है उसकी कमी है। और मैं भी तकरीबन 15-20 साल से पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने यही देखा और मैं मतलब मुझे कहते हुए ये अफ़सोस हो रहा है, मैंने यही देखा कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आज तक अभी तक उनका जो पूरा दिमाग होता है, उनका जो पूरे जो उनके तबसरे होते हैं या उनकी मीटिंग्स होती हैं, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ होती हैं या पाकिस्तान की न्यूज़ देखते हुए उनका टाइम गुज़रता है। अगर कोई सेनेटर अमेरिका का या कोई कांग्रेसमैन या कोई डेलीगेट या कोई भी ऐसा ऑफ़िशियल जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलना चाहता है, तो बहुत कम लोग जो हैं वो आते हैं और अगर पाकिस्तान से कोई डिप्टी कमिश्नर जैसा आम आदमी भी आ जाए या कोई इत्तेफ़ाक की बात है एमपी या एमएनए आ जाए तो हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। तो हम हमेशा से यही करते आए हैं, अभी तक हमारा दिमाग जो है वहाँ पर है। मेरा ये सोचना है कि अगर आप पाकिस्तानी अमेरिकन हो, आप अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में आपके बिज़नेसेस हैं, अमेरिका में आपके कारोबार हैं, अमेरिका में आपकी दोस्तियाँ हैं, अमेरिका से आपने एजुकेशन हासिल की है, तो आपका पूरा जो टाइम है वो अमेरिका में ही गुज़रना चाहिए, अमेरिका के बारे में ही सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि योर फैमिली इज़ ऑलवेज़ योर फर्स्ट चॉइस। अगर आप फैमिली छोड़ के पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात करना शुरू हो जाएँगे, तो फिर यहाँ के इश्यूज़ पे कौन बात करेगा? और यही रीज़न है कि जो अमेरिकन्स जो पॉलिटिशियन हैं, वो हमें इस लायक समझते ही नहीं हैं कि वो हमें मतलब कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें या हमारी बात सुन सकें। आप देखें ना फ़लस्तीन का मसला हो या कोई भी इंटरनेशनल मसले हों, मुसलमानों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और वो क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि आप वो प्रोसेस फ़ॉलो नहीं करते हो जो अमेरिका में दूसरी मुल्क के लोग फ़ॉलो करते हैं। आप इतने ज़्यादा यहाँ के जो है पॉलिटिकल जो है उसका इलेक्टोरल सिस्टम का आप हिस्सा नहीं हो। आप यहाँ पे ना कैम्पेन्स में जाते हो, ना फंड रेज़िंग आप करवाते हो और जो फंड रेज़िंग लोग करवाते भी हैं तो वो अपने लिए, आपको पता है अपनी वो मशहूरी के फ़ोटो लिए, खिंचवाने के लिए। कंपनी की मशहूरी के लिए। कंपनी की मशहूरी के लिए ड्राइंग रूम में वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं और वो भी वो अमीर लोग जो होते हैं वो करते हैं। गरीब का तो बेचारे का वैसे भी एक्सेस नहीं है। तो इन हम लोगों से कोई मिलने के लिए कोई बेचारा अगर आना चाहे तो सिर्फ़ मस्जिद में आएगा और वो भी जुम्मे के खुतबे के बीच में अगर कुछ बोल दिया तो सुन लिया, नहीं तो लोग उठ के चले जाते हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब जो लीडरशिप जो है, पाकिस्तानियों की लीडरशिप भी है, उसके अलावा जो साउथ एशियन की लीडरशिप है, उन्होंने जब ये गैप देख रहे थे नॉर्दर्न वर्जीनिया या वर्जीनिया के एरिया में तो वेलकम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ हम इस वक़्त रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, उनको ये बताने में कामयाब हो चुके हैं कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो मुसलमान कम्युनिटी है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो एक पावर रखती है, वो एक मिनॉरिटी तो है लेकिन उसके पास 4 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वाह! मुसलमानों के 2.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और यहाँ पर वर्जीनिया के एरिया में 10-10, 5-5 हज़ार से आप लोग ये लोग इलेक्शंस जीतते हैं। तो अगर आज हम चाहें तो चाहे सेनेटर हो, चाहे कांग्रेसमैन हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेज़िडेंट ऑफ यूएसए हो, उसको भी हमारे वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें भी हमारे दर पर आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक यूनाइट प्लेटफ़ॉर्म पे जमा हों, यूनिटी करें, आपस में मिल-जुल के रहें, अंडरस्टैंड करें, अपने लोकल इश्यूज़ पे फ़ोकस करें। हमारा बिल्कुल, आप पूछें किसी भी पाकिस्तानी से, मुसलमान से व्हाट आर योर लोकल इश्यूज़ वो बताएगा फ़लस्तीन, वो बताएगा कश्मीर, वो बोलेगा इमरान खान को छुड़वा दो, वो शहबाज़ शरीफ जो है करप्ट है, दूसरा जो है वो ये है, ज़रदारी ने ये कर दिया, कैनाल्स में ये इश्यू है। आप उनसे पूछें व्हाट आर योर लोकल इश्यूज़? आपसे कोई सेनेटर, कांग्रेसमैन, कोई भी बंदा रिप्रेजेंटेटिव मिलने आए और आपसे पूछता है भाई हाउ कैन आई रिज़ॉल्व योर इश्यूज़? तो आप बताते हो जी वो कश्मीर का आप कैसे इश्यू वो हल हाँ, कराएँगे? तो बिल्कुल। कांग्रेसमैन को क्या पता कश्मीर में क्या हो रहा है? आपके लोकल इश्यूज़ क्या हैं? उन लोकल इश्यूज़ पे आप फ़ोकस करें, क्योंकि जब आप लोकल इश्यूज़ पे फ़ोकस करेंगे तभी आप इस इन इन इनके सिस्टम में घुसेंगे और जब इनके सिस्टम में घुसेंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे और इसीलिए हमें इतनी पज़िराई यहाँ पर मिल रही है कि
ये जो भी अभी रिसेंटली जैसे मेरी अपॉइंटमेंट हुई है अपना। बिल्कुल, मैं वही आपसे सवाल करने वाला था कि जो अभी हमने देखा कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब इवेंट कराया, जो कि लोगों की जॉबों के हवाले से था। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहाँ पर आए और वहाँ पे ब्रीफिंग भी दी गई कि किस तरह। मैं वहाँ पे खुद भी मौजूद था और मेरा ख़्याल है माज़ी में इस तरह के प्रोग्राम हमने नहीं देखे कि इस तरह के लोग प्रोग्राम कराते हैं और पहले ही फंक्शन इतना, मतलब पहले ही इवेंट जो था वो इतना कामयाब गया। तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जो आपने आते ही साथ जो आपको एक गवर्नमेंट की पोजीशन मिली, उस पोजीशन को आपने एक्सेप्ट किया, उसके बारे में थोड़ी-सी बात। और ये जो इवेंट कराया, इससे जो है जो आपके जो वर्जीनिया के लोग हैं, इनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँच सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगेन गवर्नर साहब को और जो हुआन पाब्लो सिक्योरा है हमारे सेक्रेटरी ट्रेड एंड कॉमर्स, उसको इस चीज़ का एहसास था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत तक पहुँचने का तरीका जो है वो क्या है? तो इसके बारे में जब उन्होंने सजेशंस ली और मैंने हुआन पाब्लो की कैंपेन के लिए भी उनके साथ काम किया था, तो सजेशंस हमारी यही थी कि भाई द रीज़न हम लोग आपको वोट्स नहीं देते हैं बिकॉज़ आप हमें रीच आउट नहीं करते हैं। जैसे रिपब्लिकन्स जो हैं वो हमें रीच आउट ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो वोट देते ही नहीं है, इनके पास जाने का फ़ायदा ही नहीं है। और डेमोक्रेट जो हैं उसने हमें वो बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी बनाया हुआ है कि भाई ये तो वोट हमें ही देंगे, ये बेचारे कहाँ जाएँगे? तो वो हम अपनी पावर जो है दिखाने में कभी भी कामयाब नहीं हो रहे थे। तो जब वो सजेशंस पूछे गए, उनको पता चला कि यार ये पाकिस्तानी तो यहाँ पे 50,000 लोग हैं और टोटल मुसलमान मिला लो तो 2.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अगर ये 10,000 लोग भी हमें वोट दे दें तो हम तो गवर्नर का इलेक्शन भी जीत जाएँ। पिछली दफ़ा गवर्नर साहब जो हैं 60,000 इलेक्शन से जीते थे, 60,000 बिल्कुल। जीते थे। गवर्नर यंकिन 60,000 वोट और 2.5 लाख 58,000, बिल्कुल, मैं खुद उनकी कैंपेन रन की थी हमने और 58,000 वोट से जीते थे और दिस इज़ टोटली सरप्राइज़ था कि इतने बड़े मार्जिन से जो साबिक गवर्नर थे मकालफ, उनको हराना। जी। और अपना आसिम भाई, अगर हम चाहें हमारे 2.5 लोग वोट वोट चाहें तो जिसे भी हम चाहें गवर्नर बना सकते हैं, कांग्रेसमैन बना सकते हैं, डेलीगेट बना सकते हैं, हमारे में ये पावर है। बस ये पावर हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो जब कुछ लोगों ने हमें रीच आउट किया, उन्होंने पूछा तो हमने उन्हें यही सजेशन दिया कि यार जब तक हमारे लोग आपकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे या आपके बोर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक लोग देखेंगे नहीं, तब तक वो सुनेंगे नहीं। और आपने ये देखा है कि लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी स्पेशली साउथ एशियन इंडिया वो टाइटल्स को ज़रूर जब तक आपके पास टाइटल ना हो वॉलंटियर काम की तो कोई होती नहीं है। तो बिल्कुल। जैसे ही टाइटल मिला तो एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड फॉर द गवर्नर था तो उसका जो मेन काम था वो यही था कि लोगों तक रीच आउट करें, उनके प्रॉब्लम्स को आप सुनें, उनके प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें, गवर्नर हाउस में उनकी जो है वॉइस बनें, उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे फ़ोकस करें, उनके बिज़नेसेस में उनकी हेल्प करें, उनको प्रोफ़ेशनल जो चीज़ें चाहिए उन उसमें उनकी हेल्प करें। तो उसी सिलसिले में हमने ये रिसेंटली जो साउथ एशियन बिज़नेस काउंसिल ऑफ वर्जीनिया जिसका मैं मैनेजिंग पार्टनर भी हूँ, हमने उसके तहत ये इवेंट कराया और उस इवेंट में अटॉर्नी जनरल साहब थे जैसन मायर्स वो भी आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थी विंसन सीयर्स वो भी आए, सेक्रेटरी ट्रेड कॉमर्स जो हमारे हुआन पाब्लो बिल्कुल। सगियोरा हमारे कम्युनिटी लीडर उन्होंने तो ये जो सेशन था मॉडरेट किया। और आसिम भाई उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि ऐसे लोग जिन्हें ये नहीं पता, जो हमेशा हमारे जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती। तो भाई गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती है, अब गवर्नमेंट आपके लिए चीज़ें करना चाह रही है। आपको करती तो गवर्नमेंट पहले भी थी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने ये पूरा बिज़नेस वर्कशॉप और नेटवर्किंग इवेंट कराया, जिसमें आपको उन्होंने ये बताया कि जी गवर्नमेंट ऑफ वर्जीनिया आपको ग्रांट्स कैसे देती है, फंडिंग कैसे देती है, लोन्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्टअप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग करनी है, आपको प्रपोज़ल बना के देने हैं और आपको लोन्स लेने हैं और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे चाहिए, उसकी वर्कशॉप हुई। उन एजेंसी से वीआईपीसी है, वर्जीनिया स्मॉल बोर्ड है और वर्जीनिया फाइनेंशियल अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स यहाँ पर आए और इन्होंने सारे लोगों को तकरीबन 350 से 400 लोग आए थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। पहली दफ़ा इतना हिस्टोरिक इवेंट यहाँ पर हुआ, वहाँ पर आए, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, उनके साथ नेटवर्किंग की और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अब हम दूसरे इवेंट भी कराने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोगों से सक्सेस स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो बस बिल्कुल। हमें एक चीज़ है ना ये करना चाहिए आसिम भाई लास्ट बात ये कहूँगा कि इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
तो ये दोनों तरफ से होता है। अगर बिल्कुल। मुझे इवेंट कराना है तो मैं कराऊँगा, और अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, तो आपकी भी वो विल होनी चाहिए। बाकी ऐसे अगर कंप्लेंट्स करके या शिकायतें करके अगर हम आगे बढ़ते, तो इस वक़्त तो हम ट्रम्प साहब के साथ बैठे होते। बिल्कुल, बिल्कुल। नाज़रीन, 11 सितंबर के बाद जो है वो एक चिंगारी सी शुरू हुई, चिंगारी इस चीज़ की कि इंडियन पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। पाकिस्तानी आपस में लड़ते रहे, जैसा कि मंसूर ने कहा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करते रहे। इंडियंस जो हैं वो आज जो हैं कैपिटल हिल में अगर आप जाएँ तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं। आप ब्रीफिंग में जाएँ, आप बहुत सारी पॉलिटिकल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जाएँ तो आपको नज़र आते हैं, और वो अपनी मेहनत से गए और उनका हक है। हमारे यहाँ चंद लोगों ने कोशिश की और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पूरे अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो पॉलिटिक्स है इसमें घुसे और अच्छी पोजीशन हासिल की। वर्जीनिया में अभी एक और साहब जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसके लिए भी हम आपको जल्दी डेलीगेट के लिए आने वाले हैं। शाजिया शाह जो है बाल्टीमोर में जो है सेंट्रल कमेटी की रुकन हुई। स्टार्ट तो लिया ना आपने, आज आप उनके साथ काम तो कर रहे हैं, आज आपको पाकिस्तानियों की कहीं ना कहीं पोजीशन तो है ताकि वो समझ सकें कि पाकिस्तानी है कौन। तो मंसूर ने भी ये जाके, और हमने देखा कि हमने गवर्नर्स के साथ भी कई मीटिंग्स की, पहले भी करते रहे थे मंसूर को, फिर देखा कि वहां पे खुद गवर्नर जो है मंसूर की तारीफ कर रहा होता है। तो इससे अच्छी क्या बात है कि हम एक एज ए पाकिस्तानी जो है हम देखते हैं कि हमारा एक जो है लड़का वो गया और उसने कोशिश की और आज उसने वो सब अचीव नहीं किया, लेकिन वो जो अचीव करने जा रहा है वो सही राह पे है, वो स्टेप बाय स्टेप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। और आई एम प्रीटी श्योर कि जिस तरीके से मंसूर जो हैं वो पॉलिटिक्स में उन्होंने सराहियत की है, वो आइंदा जो है वो आपको कांग्रेस और सेनेट के इलेक्शन भी लड़ते हुए नजर आएंगे, और आई होप कि ऐसा हो और वो जीते। मंसूर, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये आपने बताया कि ये इन सब जो आप पॉलिटिक्स के अंदर गए, जॉब्स के उसमें हैं, आप पाकिस्तानी बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ पर किस तरीके से सेव करना चाहते हैं कि वो क्या करें और वो किस तरीके से अपने आप को जॉब्स के अंदर, मुख्तलिफ जॉब्स के अंदर जो है अपना हिस्सा डाल सकें या उसमें कामयाबी हासिल कर सकें? जी, जी। आसिम भाई, सबसे पहले तो अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम पाकिस्तानी जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड जो है कौम है, और हमें सिर्फ़ अमेरिका में डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हमें डायरेक्शन सही मिल जाए, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि जिस तरीके से इंडियंस जो इंडिया के लोग हैं वो हर जगह पे पहुँचे हुए हैं, आपको नज़र आएँगे, कैबिनेट्स में भी नज़र आएँगे, बड़ी-बड़ी पोस्टों में भी नज़र आएँगे, और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ भी नज़र आएँगे, तो हम भी वहाँ ईज़िली पहुँच सकते हैं, सिर्फ़ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। और मेरी पूरी यही कोशिश होती है, क्योंकि मेरी स्पेशलाइज़ेशन लोगों को जॉब दिलवाना है कि उनको पूरी सही तरीके से डायरेक्शन जो है उनको प्रोवाइड की जाए और उनकी हेल्प की जाए। क्योंकि एक दफ़ा आपको बात समझ में आ गई कि आपको कहाँ पहुँचना है, तो फिर आप ईज़िली पहुँच सकते हैं। और अगेन मेहनत, अगर हार्ड वर्क है ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगी अगर आपको अमेरिकन अपने ड्रीम जो है अचीव करने हैं। बाकी रही आपने पाकिस्तानियों की बात की, तो पाकिस्तानियों का यही यहाँ पे सिस्टम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वी आर वेरी टैलेंटेड। और अभी जो हमारी जो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, जो बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनको इस बात पे बताएँ कि भाई पाकिस्तानी होना बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, और हम भी पाकिस्तानी अमेरिकन एज़ अ प्राउड है, लेकिन इस वक़्त हम अमेरिका में रहते हैं। और अमेरिका जो है हमारी सरज़मीन है, अमेरिका में ही हमारे बच्चे जो हैं वो शादियाँ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और मेहनत करेंगे, और उनके बिज़नेसेस होंगे, और बड़ी-बड़ी जो हैं उनकी अचीवमेंट्स होंगी। तो हमें बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस में नहीं लगाना चाहिए कि आधे लोग जो हैं वो आज भी ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और आधे लोग कहते हैं कि नहीं, हम अमेरिकन हैं, और हमारे बच्चे बेचारे एबीसीडी बन के घूम घूम रहे होते हैं, अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज़्ड देसी। तो हमें उनको बस डायरेक्शन बताना चाहिए, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, जैसे गवर्नमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़, उनके बारे में उनको एजुकेट करना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्मॉल बिज़नेसेस के लिए होते हैं, उनकी ग्रांट्स होती हैं, उनकी बड़ी-बड़ी जो है फंडिंग होती हैं, उनके स्टार्टअप्स होते हैं, वो उसमें फंड्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो उन लोगों के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें नेटवर्किंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करनी चाहिए।
और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जैसे हमने बनाया है साउथ एशियन बिजनेस काउंसिल ऑफ वर्जीनिया। उसमें जो भी साउथ एशियन है और साउथ एशियन नहीं भी हैं, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको बिजनेस आइडियाज चाहिए, उनको अगर बिजनेस आइडियाज चाहिए, उनको अगर कोई स्टार्टअप आइडियाज चाहिए, उनको मेंटोरशिप चाहिए, उनको नेटवर्किंग अगर उनको हाई ऑफिशियल से करनी है तो वो करना चाहिए, और उनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपने लोकल इश्यूज पे फोकस नहीं करेंगे, नहीं, तो आप यकीन कीजिए आसिम भाई, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई बंदा आपसे पूछे कि यार आसिम भाई आपका इश्यू क्या है? आप ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में रह रहे हैं, आप आर्लिंगटन काउंटी में रह रहे हैं, आपका क्या इश्यू है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लोकल इश्यू या आपका पर्सनल इश्यू क्या है। अगर आप वही आपका इश्यू ही अगर फ़लस्तीन या कश्मीर या वो इमरान खान या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के मदनियात हैं, तो फिर तो आप कभी भी अमेरिका में अपने आप को मनवा नहीं सकेंगे। बिल्कुल मंसूर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मंसूर ने बहुत ज़बरदस्त बातें की और आखिर में जो बातें की कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसे ही अपना मुल्क समझें और इसके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मैं देख रहा हूँ कि कई स्कूल्स में देसी कह लें या साउथ एशियन बच्चों की तादाद जो है, वो 60-70% भी हो गई है। लेकिन क्या स्कूल बोर्ड में वो लोग हैं? क्या टीचर एसोसिएशन जो बनी है, क्या उसमें वो कितने लोग हैं? ये सब पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए। आज का प्रोग्राम एक हिस्सा था और हम इसी तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तान अब मंसूर को देखते हुए जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में लेकर आएँगे। मंसूर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपने बातें की। नाज़रीन, देखते रहिए वाशिंगटन नाइट शो विद आसिम सिद्दीकी। ये शो पिछले 9 साल से कंटिन्यू है और हमारी कोशिश यही होती है कि इस शो में ऐसे लोगों को लेकर आएँ जिन्होंने अमेरिका के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है और अपनी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और मंसूर को, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू जी। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.